तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम, एरे पेयर सम डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इंटीजर एरे है और एक नंबर की है। राइट अ फंक्शन रिटर्न ट्रू करेगा अगर हम एरे में से क्या करें, डिवाइड कर दे। उस एरे को हमने डिवाइड कर दिया इनटू पेयर्स, ठीक है, सच दैट एवरी पेयर इज सेटिस्फाई द कंडीशन। क्या कंडीशन है कि जो सम ऑफ द पेयर है डिविजिबल बाई के होना चाहिए, ठीक है। तो ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जैसे एरे दे रखा है 4, तो हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स को डिवाइड करना है इनटू द पेयर्स। तो लेट्स, मैंने एक पेयर बनाया 9, 3 का, ठीक है। दूसरा पेयर मैंने बनाया 5, 7 का। तो देखो इन पेयर का सम क्या आ रहा है 12, इसका भी 12 आ गया। और इनका सम क्या डिविजिबल है 6 से, यानी के से। हाँ डिविजिबल है। अब देखो सारे एलिमेंट का पेयर, 4 एलिमेंट थे तो टोटल पेयर कितने होंगे, 2। दोनों पेयर बनाए। अब एलिमेंट कुछ भी ले सकते हो, इसमें क्या है कि कोई भी एलिमेंट उठाओ, बस सारे एलिमेंट यूज होना चाहिए डिवाइड करके, और उनमें जो भी हमने पेयर बनाया उनका होना चाहिए सम जो है के से डिविजिबल। अब है तो यानी ट्रू आ गया, ठीक है। तो इससे एक बात आती है कि अगर एन जो है हमारे पास, यानी साइज इसका वो ऑड हुआ तो उस केस में हम पेयर नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, तो ये सिंपल प्रॉब्लम है काफ़ी। तो डिस्कस करते पहले ब्रूट फोर्स कि नॉर्मल अप्रोच क्या आएगा, कि पेयर्स निकालना, कि ए और बी निकाल लूँ यानी 2 पेयर, और फिर सिंपली क्या करूँगा, मैं इनका सम निकालूंगा और के से डिवाइड करके चेक कर लूँगा, ठीक है। तो पेयर कैसे निकाला जाता है, 2 फोर लूप का यूज़ करके। कैसे 2 लूप फोर लूप, पहले मैं इस आई पे आया तो एक एलिमेंट मेरा 9 हो गया, ठीक है। अब मैं बाकी एरे में से दूसरा एलिमेंट ढूंढूंगा सच दैट कि उनका सम जो के से डिविजिबल हो, ठीक है। फिर मैं किस पे गया, बाकी एलिमेंट में सबसे पहले आया 5। तो मैंने कहा क्या 9 को 5 के साथ रख सकता हूँ, तो मैंने इसका रिमाइंडर 14 निकाला, सम आ गया, तो जो कि 6 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं 7 पे गया, क्या इसको रख सकता हूँ, 16 हो गया, स्टिल के से डिविजिबल नहीं है तो नहीं रख सकते। फिर मैं 3 के पास गया तो इसने 12 दिया, यस इट इज़ डिविजिबल, सो वी मेक द पेयर ऑफ इस 3, ठीक है। अब देखो एक बार एलिमेंट को हमने यूज़ कर लिया तो दोबारा भी तो वो एलिमेंट किसी के साथ पार्ट ना ले, रिपीटेशन ना हो जाए, इसके लिए हम विजिटेड एरे ले लेंगे। एक विजिटेड, यानी विजिटेड का क्या मतलब है कि इसमें देखो स्पेयर के लिए मुझे 9 की जरूरत पड़ी, मैं कह दूंगा कि 9 मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। इसके लिए और क्या चाहिए था, 3, तो 3 को मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये पेयर बन गया। फिर मेरा जो आई वाला फोर लूप था यहाँ से हट के यहाँ आ गया नेक्स्ट एलिमेंट। सो अब हमें 5 के लिए 2 एलिमेंट 5 के लिए एक एलिमेंट ढूंढना है सच दैट कि इनका सम क्या आ जाए, डिविजिबल बाई के हो जाए, ढूंढते। और वो कहाँ से ढूंढते हैं, सेकंड जो बचे हुए एरिया। तो हमारे पास 7 बचा है और 3 बचा हुआ है। 3 में भी देखो 3 तो ऑलरेडी विजिटेड है तो 3 पे जाएगा नहीं। फिर हमने 7 पे चेक किया तो देखो ये डिविजिबल आ गया 12, तो वी कैन मेक द पेयर ऑफ 7, ये हो गया। तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो एक फॉर लूप मैं चला रहा हूँ आई के लिए और दूसरा उसके सेकंड एलिमेंट के, यानी ए और बी जैसे 2 एलिमेंट निकालने हैं तो एक एन तक जाएगा और दूसरा n-1, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा एन स्क्वायर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो इसे आप कोड कर सकते हो, ये टीएलई दे देगा बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेंट में कहा गया कि ऑर्डर ऑफ एन में सॉल्व करना है। और वी कैन यूज द स्पेस ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। तो उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो ये मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो में बताया है कि कोई 2 नंबर है, अगर देखा होगा तो ये प्रॉब्लम हो जाना चाहिए। आप फिर 2 नंबर ए बी है तो हम कहते हैं कि ए प्लस बी जो है वो डिविजिबल होगा के से, कब, जब इनका जो रिमाइंडर का सम है, यानी ए का इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालो के साथ, बी का इंडिविजुअल रिमाइंडर निकालो के साथ, उनका सम क्या हो, डिविजिबल हो के से। तो उस केस में हम कहेंगे कि यस वी कैन मेक द पेयर। कैसे, देखो एग्जांपल कि 9 एंड 5 का पेयर क्यों नहीं बना, देखो ध्यान से। अगर मैं 6 के साथ 9 का रिमाइंडर निकालूँ तो क्या आएगा 3, अच्छा इसका रिमाइंडर निकालूँ 5 के साथ तो यहाँ तो 5 ही आ जाएगा ना रिमाइंडर 5। इन दोनों का सम क्या है 8, जो कि डिविजिबल है क्या इससे, नहीं डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 9 और 3 का पेयर कैसे बना, देखो ध्यान से। अगर हम 6 के साथ रिमाइंडर निकालते हैं 9 का तो वो 3 आता है, और इसके साथ तो 3 ही आएगा, तो दोनों का सम क्या आएगा 6, विच इज डिविजिबल बाई के। ये कंसेप्ट इसमें लगना है। अब सोचो कि ऑर्डर ऑफ एन में कैसे कर सकते हैं इसे, यही कंसेप्ट का यूज करके।
ठीक है, आई होप कि आपने सोचा होगा। तो डिस्कस करते हैं क्या कर सकते हैं। देखो हमने क्या करा, इनके रिमाइंडर, देखो रिमाइंडर का हमें यूज़ करना है, तो इनके रिमाइंडर को मैंने हैश मैप में स्टोर करा लिया। तो देखो 9 का अगर 6 के साथ रिमाइंडर निकालूँ तो क्या आएगा 3, 5 के साथ क्या आएगा रिमाइंडर 5 ही आएगा, क्योंकि डिविजिबल में रिमाइंडर समझ रहे हो ना कैसे निकल रहा है, 6 से डिवाइड किया 5 को, ये तो जाएगा नहीं, तो यही बचा हुआ रिमाइंडर हो गया। अगर 9 के साथ निकालना था 6 का तो 1 6, ये 3, ये रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो अगर 7 के साथ हम निकालते हैं तो ये 1 आ जाएगा, और अगर 3 के साथ निकालते हैं 3 आ गया, तो ये रिमाइंडर आ गया। हम क्या करेंगे, इन रिमाइंडर का काउंट स्टोर का, 3 कितनी बार आया है, 3 आया है 2 बारी, 5 कितनी बार आया है 1 बारी, और 1 भी कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है। ठीक है, इन सबको स्टोर करा लिया। अब सिंपल क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे। कहाँ से चलाएंगे, इस पोजीशन से आई से। ठीक है, तो हम 9 पे आए, 9 का रिमाइंडर हमने निकाला, 9 का रिमाइंडर आएगा 3। ठीक है, अब हम मैप में क्या ढूंढेंगे बताओ, जो ये रिमाइंडर आया, रिमाइंडर हमें क्या चाहिए था कि एक एलिमेंट ए है एक बी है, इनके रिमाइंडर का सम क्या होना चाहिए के से डिविजल। तो एक एलिमेंट तो रिमाइंडर मैंने ले लिया, यानी ए मान लो ये हो गया, तो बी क्या हो जाएगा बताओ, के माइनस रिमाइंडर, के माइनस रिमाइंडर। अगर इन दोनों का काउंट बराबर हुआ, यानी जितने एलिमेंट हमारे पास रिमाइंडर वाले हैं उतने ही के माइनस रिमाइंडर वाले हैं, तो यानी उनको पेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर मैं निकालूं, यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या है 3, 3 ही है। अच्छा, और के माइनस रिमाइंडर, के माइनस यानी 6 माइनस 3, वो भी 3 ही आएगा, यानी दोनों का तो इक्वल ही होगा, यानी वी कैन मेक द पेयर विद 9, 9 के साथ पेयर बन सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट आया 5। ठीक है, 5 का हमने रिमाइंडर निकाला 6 के साथ, तो रिमाइंडर क्या आएगा 5, तो रिमाइंडर क्या आ गया 5, और के माइनस रिमाइंडर क्या होगा देखो 6 माइनस 5 दैट इज 1। अगर इन दोनों का काउंट देखो मैप में इक्वल है, देखो 5 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 1, 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी है 1, यस इक्वल है भैया, तो यानी 5 से भी पॉसिबल है। ठीक है, फिर हम आई को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो अगर मैं 7 का निकालो रिमाइंडर 6 के साथ तो 1 आएगा। तो आप कैसे चेक करते हैं कि रिमाइंडर यानी 1 और के माइनस रिमाइंडर यानी 6 माइनस 5 दैट इज 5, इन दोनों का काउंट इक्वल होना चाहिए। देखो इक्वल है ना, हाँ, तो यानी ये भी फॉर्म कर सकता है। सिमिलरली 3 पे आए, एक वो केस डिस्कस करते हैं जिसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये इन्हीं का एग्जाम्पल उठाते हैं, और अगर आपको समझ आएगा तो यू कैन स्टार्ट कोडिंग दिस प्रॉब्लम। तो ये डिस्कस, ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे थे, रिमाइंडर निकाल रहे थे सबका और उसको मैप में डाल रहे थे। देखो 4 का अगर 2 के साथ रिमाइंडर निकालो तो 4 तो 2 से डिवाइड करो तो 2 आएगा रिमाइंडर, 4 को डिवाइड कर सकता है, इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा 0। 1 के साथ अगर देखा जाए 4 का रिमाइंडर, 4 को डिवाइड करूँगा तो 1 ही आएगा हमेशा। 3 को अगर 4 से डिवाइड करो 3 आएगा, तो इसकी फ्रिक्वेंसी स्टोर कर लो। देखो 0 की फ्रिक्वेंसी क्या है 1, मतलब 0 क्या है यहाँ पे रिमाइंडर, 1 की कितनी बारी है वो 1 बारी, 2 की कितनी बारी है वो भी 1 बारी, 3 की। अच्छा, एक बार एक डिस्कस मैंने वहाँ पे बताना पिछले केस में भूल गया मैं, कि अगर रिमाइंडर 0 आता है, जैसे मेरे पास एलिमेंट आ गया 12, 16, 14 एंड 10, ये एलिमेंट हुआ एरे में, तो देखो इन सब का रिमाइंडर क्या आएगा 0, क्योंकि सारे अगर के इक्वल टू 2 है, मैंने के तो बताया नहीं, के 2 है, समझ रहे हो। तो इस केस में पेयर कैसे बन सकता है, देखो हम वो सेम लॉजिक अगर इसमें लगाएंगे, तो देखो हमने क्या करते थे, इस पे आई आता था, तो आई किस पे आया 12 पे। ठीक है, तो 12 का रिमाइंडर निकालते थे पहले, तो रिमाइंडर क्या आया भैया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैं क्या चेक करता था, एक रिमाइंडर चेक करता था, और दूसरा क्या चेक करता था, के माइनस रिमाइंडर। यहाँ पे देखो रिमाइंडर तो 0 आ गया, अच्छा के माइनस रिमाइंडर क्या आएगा 2 माइनस 0। अब 2 कभी भी फैक्टर नहीं बनेगा, 2 कभी भी रिमाइंडर आएगा ही नहीं अगर मैं किसी चीज़ को 2 से डिवाइड करता हूँ, है ना। किसी एलिमेंट
को मैं अगर के से डिवाइड करता तो उसका रिमाइंडर हमेशा के से छोटा ही आएगा, समझ रहे हो ना। तो इनको कैसे पेयर किया जाए भैया, तो सिंपली देखो इनको आपस में ही पेयर करना होगा। आपस में इन द सेंस कि जैसे 12 को मैंने 16 के साथ कर दिया और 14 को कर दिया 10 के साथ, तो देखो तो ये इसका भी रिमाइंडर 0, इसका भी रिमाइंडर 0, तो ओवरऑल सम क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो ये इसमें मेन था कि जब इवन का केस हो, समझ रहे हो ना क्या कह रहा हो कि, तो कैसे चेक कर सकते हैं कि जितने भी जीरो वाले हैं वो सारे क्या होने चाहिए, उनका काउंट इवन होना चाहिए। इवन मतलब इन द सेंस यहाँ पे देखो 0 1 2 3 4 है, 4 जीरो है ना, चारों के साथ आ रहा है, तो वी कैन मेक द पेयर ऑफ 2 2। एक एग्जाम्पल है जिसमें नहीं होता, जैसे यहाँ पे 9 डाल दूँ मैं, 9 डाल दिया, यहाँ पे आ गया 9, तो इसका रिमाइंडर तो 0 आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, समझ रहे हो। तो 0 का फ्रीक्वेंसी कितना है, 3, 1 का कितना है, 1। यहाँ पे देखा जाए तो हम 12 पे आए, 12 का रिमाइंडर 0 आया, तो 0 जब भी रिमाइंडर होता है स्पेशल केस है, उसमें हम वो नहीं कर सकते कि एक रिमाइंडर निकाला एक सम के माइनस रिमाइंडर, ठीक है। तो इसमें हम क्या चेक करते हैं कि 0 की फ्रीक्वेंसी इवन होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि ताकि वो आपस में पेयर करे, ठीक है। तो हमने चेक किया, देखो इसकी इवन नहीं है, ऑड है, तो इस केस में हम फॉल्स कर देंगे रिटर्न कि नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ध्यान से देखो जरा, देखो ये आपस में अगर बना ले कॉम्बिनेशन तो ये डिविजिबल है, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है इसमें नहीं हो पाया, क्योंकि 14 तो डिविजिबल है इंडिविजुअली जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, लेकिन 9 नहीं है, समझ रहे हो। दो पेयर ए और बी में अगर दोनों डिविजिबल है तो वो तभी होगा जब दोनों क्या हो, 2 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आएगा। तो आई होप कि मैं समझा पाया, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को डायरेक्ट करें तो और क्लियर होगा, ठीक है। तो ये हमने रिमाइंडर, इसके केस में रिमाइंडर ये सारे आ रहे थे तो स्टोर करा, फिर क्या करते थे, आई यहाँ पे लाया तो आई आया 2 पे, तो हमने 2 का रिमाइंडर निकाला 4 के साथ। देखो अगर 4 से मैं 2 को डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 2, तो रिमाइंडर आ गया 2। तो वो क्या 0 है, नहीं 2 0 नहीं है भैया, ठीक है। तो हम क्या चेक करते हैं, 2 और के माइनस 2, के क्या है 4 माइनस 2, तो वो भी 2 ही आ गया। तो 2 के साथ तो इक्वल ही होगा ना, यानी ये इसके साथ पेयर बन सकता है, ठीक है। फिर हम आई को यहाँ शिफ्ट कर दिए, तो आई आ गया 4 पे। जब 4 पे आया तो हमने 4 के लिए रिमाइंडर निकाला, तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 का, 0। तो 0 कौन सा केस था, इसमें ये वाला कंडीशन नहीं होल्ड होगी, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, एक तो रिमाइंडर 0 हो गया और एक के माइनस 0 करूँगा, यानी 4 माइनस 0 4। अब किसी का रिमाइंडर 4 हो सकता है क्या, तो इसमें तो एक भी एंटिटी नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते तो हमेशा रिमाइंडर 4 से कम ही आएगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो 0 वाले केस को कैसे हैंडल करेंगे, हम 0 की फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, अगर वो इवन है तो वो आपस में पेयर बना सकते हैं, लेकिन ये तो यहाँ तो ऑड है, यानी नहीं कर सकता, समझ रहे हो। तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स आ गया। लेट्स डिस्कस द कोड ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये इसका कोड है। सबसे पहले वही हमने क्या चेक करा कि देखो अगर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट हुआ तो उस केस में हम पेयर ही नहीं बना सकते, सारे एक एलिमेंट हमेशा छूट जाएगा, तो रिटर्न फॉल्स। फिर हमने एक अनऑर्डर्ड मैप बनाया, इंट कॉमा इंट एमपी। फिर हम क्या करे थे, उनके रिमाइंडर को स्टोर करा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, नम्स ऑफ आई को के से डिवाइड करें, उसको एमपी में गए और उसको प्लस प्लस किया, समझ रहे हो। तो इससे क्या होता है, तो मैंने बहुत बार बताया, अब तो प्रैक्टिस हो गया कि जैसे इसका रिमाइंडर क्या है 2, तो हम 2 को पहले ढूंढेंगे कि मैप में 2 अभी प्रेजेंट है कि नहीं, अगर नहीं प्रेजेंट है तो 2 को फ्रीक्वेंसी 1 कर देंगे, अगर प्रेजेंट है तो जो पहले फ्रीक्वेंसी थी जैसे 2 अभी प्रेजेंट है इसको हम काट के प्लस प्लस कर देंगे, तो यानी 2। तो ये हो गया सिंपली, हमने मैप में स्टोर करा लिया। फिर हम क्या करते थे, एक आई लेते थे 0 से लेकर n तक, फिर हम रिमाइंडर कैलकुलेट करते थे, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 है तो 0 वाला केस स्पेशल था, उस केस में हम क्या चेक करते थे कि जो जितने भी 0 वाले रिमाइंडर्स है, यानी एम पी ऑफ रिमाइंडर, यहाँ पे 0 आ जाएगा रिमाइंडर की जगह, तो एम पी ऑफ 0 यानी रिमाइंडर 0 वाले एलिमेंट को अगर 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड का क्या मतलब है, अगर वो 1 आ जाए, यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अगर 0 रिमाइंडर वाले एलिमेंट है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा एक भी आंसर नहीं मिलेगा, यानी 0 रिटर्न कर।
यही मैंने यहाँ लिखा है। देखो अगर रिमाइंडर 0 है तो काउंट ऑफ द रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 वाले इवन होने चाहिए। यहाँ पे हमने ऑड चेक किया, ऑड है तो यहाँ से रिटर्न कर जाओ 0। ठीक है, 0 का मतलब है ट्रू, फॉल्स। फिर अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो उस केस में हम क्या करते थे बताओ, कि हम भैया एक तो रिमाइंडर का निकालते थे, इसको तो इधर भी लिख सकते हो कोई दिक्कत, और एक के माइनस इसको मैं इस साइड लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा हो। ठीक है, तो हम क्या चेक करते हैं कि एम पी ऑफ रिमाइंडर अगर बराबर है के माइनस रिमाइंडर के, तो उस केस में हमारा आंसर सही आता था। यही चेक कर रहे थे ना, रिमाइंडर का जो काउंट है मैप के अंदर अगर वो बराबर है के माइनस रिमाइंडर के तो हमारा आंसर सही है। तो हमने इसमें चेक करा है कि नॉट इक्वल, अगर नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब ये सारे एलिमेंट पे ट्रेवर्स कर लो, फिर अगर आंसर नहीं मिला तो लास्ट में हमने क्या कर दिया, रिटर्न ट्रू। 1 का मतलब ट्रू। ठीक है, तो ये इसका कोड है, आई होप कि क्लियर होगा। बस यहाँ पे ये चीज़ बस ध्यान रखना था कि रिमाइंडर 0 है, तो क्योंकि 0 है तो के माइनस 0 क्या हो जाएगा, हमेशा के होगा, है ना। तो के किसी का भी रिमाइंडर नहीं होगा जब मैं के से डिवाइड करूँगा, तो ये आपस में ही इक्वेशन बनाएंगे। जैसे इसमें देखो, इसमें सबका रिमाइंडर अगर 2 के साथ निकालूँ तो 0 आएगा, लेकिन 0 का काउंट कितना होगा, यहाँ से भी 1 आएगा, 2 3 4 हो जाएगा, 4 काउंट हो जाएगा। 4 इवन है तो यस वी कैन मेक पेयर। अगर ऑड होता, जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट चेंज कर दो, तो उस केस में नहीं बना सकते। ठीक है, फॉल्स आ गया। लेट्स सबमिट द प्रॉब्लम। ठीक है, करेक्ट आ गया। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी देखो, तो ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस भी हमने यूज़ किया ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तो और वीडियो को लाइक करें। और मैंने इससे पहले भी काफ़ी वीडियो बनाया है प्रॉब्लम ऑफ द डे पे, तो अगर पहली बार आया तो ज़रूर उन्हें चेक करें। मैं ईजी वे में समझाने की कोशिश किया है हर प्रॉब्लम को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।